हाय दोस्तों। मैं यार एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको कौन सा स्टार पसंद है? क्या कोई हॉलीवुड का स्टार पसंद है, बॉलीवुड का स्टार पसंद है, कोई तैराक पसंद है आपको, या कोई और पसंद है? आप अच्छा ये बताओ कि किसको फॉलो करते हो? या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में आपका वो रुतबा नहीं बना है, इसलिए लोग आपको फॉलो नहीं करते। या किसी बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं आप? नहीं करते ना? या करते हैं तो मुझे बताइए कमेंट्स में। मैं फिर उसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। और आपको अपने आप को फॉलो कैसे करवाना है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक टेक्निक बताता हूँ। क्योंकि आप अगर अपने कस्टमर्स को सही तरीके से फॉलो अप करना सीख गए, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली लोग आपको भी फॉलो करने पे लगेंगे। और वो सिर्फ आपको रहने सहने, आपके बात करने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपका बाल बनाने का स्टाइल, आपके रहने का स्टाइल, आपका परफ्यूम का स्टाइल, आपकी हर वो चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे जैसे आप रहते हैं। जैसे जो भी चर्चित स्टार हो जाता है, या बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, या तैराक, जिसको भी जिस फील्ड में आप पसंद करते हैं, या कोई बिजनेसमैन, उसके रहने का तरीका, या फिर किसी भी तरीके की जो भी फील्ड होती है, उसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि किसी को भी बहुत पूरी तरह से कॉपी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप खुद की अपनी कॉपी बन उसकी कॉपी बन के रह जाते हैं। जीवन में आपकी कोई अपनी नाम या पहचान नहीं होती है। हमारे बचपन में जब मैं पढ़ता था, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, जिंदल सर। जिंदल सर हमारे को मैथ पढ़ाते थे, और गीतांजलि मैम हमारे को हिंदी पढ़ाती थी। जिंदल सर पूरी क्लास में पढ़ाते ही रहते थे। बेल बज भी जाती थी, तब भी वो क्लास को नहीं छोड़ते थे। पता है क्यों? क्योंकि गीतांजलि मैम के आने का टाइम होता था, और वो उन्हें प्लीज करना चाहते थे, क्योंकि वो उनको फॉलो करते थे। वो चाहते थे कि उनसे उनकी दोस्ती हो जाए। स्टाफ रूम में भी उनसे मिला करते थे, प्रेयर में भी उनके साथ खड़े होने का तरीका ढूंढ ही लेते थे। और कहीं भी मैम जब जाती थी, तो अपनी गाड़ी लेके पहले तैयार होते थे, मैम मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये था उनका तरीका। स्टाफ रूम में जब वो लंच करते थे, या बैठते थे, या चाय पीते थे, तो पूरी तरह से कोशिश करते थे कि उनकी पास वाली चेयर जिंदल सर की हो। कुछ ऐसा ही आपको भी करना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं दोस्तों, तो जीत आपकी निश्चित है। आपको कस्टमर को पूरी तरह से अवेयर करना है कि आप उसकी लाइफ में हैं। उसके लिए आप कैसे करेंगे? आपको व्हाट्सएप पे, यार आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। आपको व्हाट्सएप पे डेली गुड विशेष उसको भेजनी चाहिए। कुछ ऐसी विशेष भेजनी चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो। जैसे वो किसी स्पेसिफिकली संप्रदाय से है, तो उसको उसके संप्रदाय से मिलती जुलती चीज़ें उसको भेजनी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को पसंद करता है, तो उसको वैसी चीज़ें भेजनी चाहिए। अगर वो किसी स्टार को फॉलो करता है, तो उसको स्टार की चीज़ें भेजनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से उसको पता होना चाहिए। आपको पता है, बचपन में जब आप छोटे थे, तो आप वो गेम पसंद करते थे, उन बच्चों के साथ ही खेला करते थे जो गेम आपको पसंद था। अगर क्रिकेट जब आपको पसंद था, तो आप उन्हीं बच्चों के साथ आपकी दोस्ती हुआ करती थी जो क्रिकेट खेला करते थे। अगर फुटबॉल आपको पसंद था, तो आप फुटबॉल वाले बच्चों के साथ आपकी दोस्ती थी। यही तो अभी हमें करना है यार। और क्या करना है? मान लीजिए 15-20 किलोमीटर के दायरे में, या कितनी भी दूर, अगर कोई कस्टमर आपका रह रहा है और आप उस तरफ निकल जाते हैं, तो कस्टमर को फ़ोन करके, सर मैं इधर आया हुआ था, मैं सोच रहा था आपसे के साथ चाय पीते हुए चला जाऊं। चाय पीना, पूछना, ये नहीं है बॉस। चाय जबरदस्ती आपने उससे पूछनी पीनी है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जब चाय पियेंगे, तो चाय पे बातें होंगी। चाय पे बातें होंगी, तो आप उसको अवेयर अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। वैसे पूरी तरह से उस समय पे कस्टमर के से प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कस्टमर को ये लगेगा कि ये मेरे को प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। उस समय पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको उसके इंटरेस्ट के साथ आप फॉलो कर सकें, जिससे कि वो आपकी बात सुनने के लिए आपके साथ शामिल हो जाए। अगर आप ये पॉसिबल कर पाते हैं, तो डेफिनेटली सेल आपके खाते में आएगी। मानते हैं नहीं मानते मेरी बात? तो और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग आपको भी फॉलो करेंगे, और वो हर चीज़ को फॉलो करेंगे जो आप चाहते हो। यार एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हाल ही में, इनफैक्ट कल, आपने देखा होगा कश्मीर में टूरिस्ट पे बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वो आतंकवादियों ने उनके धर्म को पूछ पूछ कर उन लोगों को मारा। कितना गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बहुत ज़्यादा गलत हुआ, क्योंकि अगर कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जाएगा तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। ये तो एक जनरल बात हो गई। लेकिन वहाँ की एक जो मंत्री थी, इल्तियाज मुफ्ती, कुछ इस तरीके का उनका नाम है, जब रूबिका लियाकत ने अपने चैनल पर उनको बताने की, पूरी स्थिति को बताने की कोशिश करी, तो वो बीच में आके उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप पूरी खबर मत पहुंचाइए। अगर आपने पूरी खबर पहुंचाई कि भाई एक पर्टिकुलर संप्रदाय को टारगेट किया गया है तो हमारे यहाँ टूरिस्ट आने बंद हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन रूबिका लियाकत ने बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खबर को भी लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझती हैं। और उन्होंने इस बात को, उस इल्तियाज मुफ्ती को ये बात बताई भी कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों तक ये वाली बात बताऊं। और इल्तियाज मुफ्ती को भी संबंध बना के रखे। क्यों बनाए? क्योंकि अगर उससे संबंध खत्म करेंगी तो कभी भविष्य में उनसे उनकी इंटरव्यू की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने उसको भी महत्व दिया, यानी कि अपने फॉलोअप को बरकरार रखा। जब कोई जर्नलिस्ट फॉलोअप करता है तो अपनी रिसोर्सिस के थ्रू बहुत सारे तरीके ऐसे निकालता है जिससे कि खबर की तह तक जा सके, और वो उस तह के उस छोटी छोटी बातों को भी निकाल लाते हैं जिसकी कि न्यूज़ में वो दिखाकर ब्रेकिंग न्यूज़ बना पाते हैं और अपने चैनल को और तेज़ी से बढ़ा पाते हैं। यही एक बहुत अच्छी तरीका है। इसी तरीके से अगर आप भी कस्टमर्स के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से कस्टमर्स की जानकारी ले सकते हैं। कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर सोचता कैसे है। वैसे ये बड़ी दूर की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस बात को समझते हो, या कोई सेल आपके पास रेफरेंस से आती है, या कस्टमर खुद चाहता है, तो आप बातें करते करते उसके इंटरेस्ट, और यार ये चीज़ तभी आदमी के अंदर आती है जब आप बहुत ज़्यादा कस्टमर से मिलते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा कस्टमर से मिलने लगते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता चला जाता है कि हाँ भाई, यस, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ इस कस्टमर के साथ, क्योंकि ये चाहता है। और वो सिर्फ आपको तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से मिलेंगे। कभी कभी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के वीडियो भी आपको भेजने चाहिए। कभी कभी कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए फ़ोन पे बिना बात की। कोई काम नहीं है आपको, लेकिन बात कर रहे हो। कभी कभी कस्टमर्स को हंसी मजाक कॉमेडी के वीडियोस भी भेजने चाहिए। कभी नॉलेज के लिए भी कुछ इस तरीके के फूड उसके, अगर आपको किसी तरीके से ये पता, नई साल है, कोई ईद है, दिवाली है, कोई भी ऐसा कुछ है, स्पेशल ट्रीटमेंट कस्टमर्स को कराओ, जिससे कि वो आपकी बॉन्डिंग को महसूस कर सके कि आप उसके क्लोज हो। और एक दिन ऐसा आए कि वो आपसे कह सके, यार, यानी कि मेरे को आपसे मशीन लेनी है, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट को लेके, इनफैक्ट आपको लेके हमेशा अवेयर रहे। तभी संभव है यार जब आप उसके बारे में जान सको, समझ सको। और अगर आपने ये वाली चीज साबित कर दी तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मशीन नहीं लेगा। और उसी दिन से दोस्तों, जब आप अपने आप को इस लायक बना लेते हो, एक अच्छा फॉलो अप दे लेते हो। यार मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसकी एक दोस्त थी रश्मि टंडन। वो पता है, उसको ये तक पता था कि ये बस में कितने बजे उतरती है, क्लास में कितने बजे जाती है, इसकी कौन सी इंटरेस्ट की क्लास है, वो कैंटीन में कितने बजे जाती है। यहाँ तक कि उसको ये भी बताता है यार कि कैंटीन में जाके खाएगी क्या, कौन सी चीज़ पिएगी, कौन सा ड्रिंक पिएगी, कहाँ जाना चाहती है, किस दोस्त के, उसने पूरी की पूरी खबर निकाल ली थी। इसलिए आज वो उसकी पत्नी है और वो दोनों बहुत खुश हैं। पत्नी वो तभी बना सका उसको क्योंकि उसका फॉलोअप बहुत स्ट्रांग था। फॉलोअप तभी बना सका ना यार। आपको पता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में अगर सारी जानकारियों को एकत्रित करने की ना कर ले तो उसको बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। कुछ ऐसा ही आपने कस्टमर के साथ करना है। अगर आपका स्ट्रांग हुआ फॉलोअप तो यार आप जीत जाओगे। फॉलोअप अच्छा नहीं हुआ तो आप ठीक है, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल मुझे नहीं लगता कि आपको बनना चाहिए। आप चाहते हो ना कि एक दिन ऐसा भी आए कि लोग आपको फॉलो करें। वो लोग आपको फॉलो तभी करेंगे जब आप अपने आप को सामर्थ्यशाली बना लेंगे, इतना रिच बना लेंगे, इतना भाग्यशाली बना लेंगे। भाग्यशाली का मतलब मैं कहना चाहता हूँ काम करके, इतनी तरीके से स्मार्ट वर्किंग करके उसको, अपने कस्टमर्स को, हर एक को जीत पाएंगे। जब आप ये बात साबित कर देंगे तो रिचनेस भाग भाग के आपके पास आएगी। आप इतने काबिल हो जाएंगे कि लोग आपसे सीखने को मजबूर हो जाएंगे, आपको समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तभी वो लोग आपको फॉलो अप करेंगे दोस्त, तभी फॉलो करेंगे, लाइफ की, आपकी लाइफ को फॉलो करेंगे। ये एक बहुत विशेष बात होगी। मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी दी है।
और अगर अच्छी जानकारी दी है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और यार अगर नहीं कमेंट करना चाहते, नहीं सब्सक्राइब करना चाहते, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि मुझे लगता है फिर आप कुछ सीखना नहीं चाहते, क्योंकि सीखने की तो यार एक तरीका होता है। और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं तो मुझे मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, मत करो कमेंट, मत दबाओ बेल आइकन। मैं फिर भी आके कोशिश करता रहूंगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो थैंक यू यार, जैसे चल रहा है चलने दो। और अगर चाहते हो कि लोग आपको बाकी लोगों की तरह, बड़े स्टार्स की तरह, बड़े बिजनेसमैन की तरह फॉलो करें, तो मुझे सुनना सीख लो, आदत बना लो अपनी। थैंक यू वेरी मच।